मंत्रित करके वो सच्चा कड़िहार, कड़िहार माने यहाँ से निकालने वाला पूरा संत, जो विधिवत मर्यादावत आदेश अनुसार सब कार्य कर रहे हैं, वो संत जिसको आदेश है नाम देने का उस प्रभु कबीर की तरफ से, उससे जो नाम लेगा 3 सतिथि में नाम दिया जाएगा। प्रथम तो पान परवाना, पान परवाना बोलते हैं जो पेय पदार्थ, खान पान, खाना और पीना। पान माने पेय पदार्थ के माध्यम से, जैसे जल, ये दास एक जल को मंत्रित करके सतगुरु आदेश अनुसार, और प्रथम 7 मंत्र का उपदेश दिया जाता है, और दूसरी बार फिर सतनाम दिया जाता है, और तीसरी बार जब हम ये दास देखेगा कि ये बिल्कुल सही योग्य हो गया है तो सार नाम दिया जाएगा। अनाधिकारी को सार नाम दे दिया भी जाएगा तो वो विफल होगा। और कबीर साहब ने कहा कि ऐसे अगर सार नाम दे दिया गया और वो नीच आत्माएं आगे फिर उसको खंड कर देंगी, औरों को बता देंगी, यम के दूत उनको फिर आगे देना शुरू कर देंगे, फिर इससे बीच वाली आने वाली पीढ़ियां पार नहीं हो पाएंगी। इसलिए कहा धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई सार शब्द कई बार नहीं जाएगी, सतनाम तक सार नाम तक भी दिया जा सके, सब नहीं दिया जाएगा जल्दी, उसको दिया जाएगा जो अधिकारी होगा। कि 12वें वंश हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। अब यहां देखना, इनके शिष्य बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तक तंग-वंग होकर, क्योंकि उनके काम सिरे नहीं, सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजे, प्रेत भी पूजे, श्राद्ध भी निकाला है, और सारी शास्त्र भी साधना करें। तो मैंने पूछा भी तुम गुरुदेव आपके कौन है, कि उन कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को, सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है। तो मैंने कहा आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा? कहते हैं गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में इनका, यहाँ पर महरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र में बना हुआ है। वहां गए थे तो वहां साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने, उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन, और गुरुजी वो, यो बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी तक और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना है किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास, इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं, अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए। सत्यापक जी संत रामपाल जी महाराज के नाम से 2009 से टीबी द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा टोटल फर्जी है। संत रामपाल जी महाराज ने किसी को अधिकार नहीं दिया है, और ये बात आपको अच्छी तरह आपने 3 वीडियो में समझ लिया होगा। इसलिए ये फर्जी नाम दीक्षा का विरोध करें, और जहाँ जहाँ भी नामदान सेंटर खुले हुए हैं उनका विरोध करें, और ये वीडियो अन्य भाई बहनों तक जानकारी के लिए पहुँचाते रहें, और आप स्वयं जागरूक बने, अन्य को जागरूक बनाएं। अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए
आप मुझ रामचंद्र दास को फ़ोन कर सकते हैं। और सत साहिब, जय हो बंदी।